इंदौर में आगामी समय में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट होने वाली है। इसी की सफलता को लेकर प्रशासन ने पधारो हमारे घर नवाचार के जरिए प्रवासियों को अपनेपन का माहौल देने की कोशिश की है, जिसको अंतिम रूप देने के लिए ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर तैयारी, पधारो हमारे घर के जरिए किया नवाचार, प्रवासियों को अपनेपन का मिलेगा माहौल के जरिए जिज्ञासाओं को किया गया शांत। देश के सबसे साफ शहर इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर विशेष तैयारियां की गई। इसके तहत पधारो हमारे घर नवाचार किया गया, जिसको लेकर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के हॉल में एक बैठक आयोजित की गई और लोगों की जिज्ञासाओं को शांत किया गया। तो लाने ले जाने के लिए पास की व्यवस्था लगेगी। यहाँ पे किनके अतिथि में छोड़ना है वो जरूरी है, ताकि समय पे लेने के लिए लाने के लिए, और यहाँ पे रखेंगे तो 3-4 घंटे उनकी व्यवस्था को संभालने की व्यवस्था, लंच की व्यवस्था सुचारू हो सके, ये जरूरी है। दूसरा, काइट फेस्टिवल भी कर रहे हैं, उनको वहाँ ले जाने में क्या सुविधा असुविधा रहेगी वो भी अपने को विचार करना चाहिए, ताकि लोगों को मालूम पड़ेगा कि आज अखबार में क्या छपा है उस आयोजन के बारे में। और दूसरा, अपने ड्राइवर के अगर गूगल लोकेशन लाइव लोकेशन डाल देते हैं तो आप लोग मालूम रहेगा वो गाड़ी भी कहाँ है। जिसमें नेगेटिव न्यूज आए वो वाला पेपर नहीं रखना। मेरे ख्याल से इस समय में तो कोई नेगेटिव न्यूज आएगी, सारे मीडिया यहाँ पर हैं, देयर विल नॉट बी एनीथिंग नेगेटिव, एवरीथिंग रिमेनिंग है। उनके फ्लोर प्लान सर आ रहे हैं, ये शाम तक घोषित हो जाएंगे। यहाँ खाना पीना, स्टे और बाकी सारी एमिनिटीज फ्री हैं एनआरआईज के लिए। थैंक यू। बैठक में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर इलैयाराजा टी और निगमायुक्त प्रतिभा पाल शामिल हुए, जिन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर स्पेशल टिप्स दिए। फिर वही घर के सब लोग इकट्ठा होने लगे, अरे वाह हम भी आपके साथ झूले पे बैठ के फोटो, तो आपका झूला मुझे अच्छा लगा क्या? कुछ शांति मिली क्या तुम्हारे घर पे? फिर मैंने कहा नहीं, इससे तो मैं होटल में रहूं वो ज्यादा अच्छा। मैं सच बताती तो थोड़ा इस बात को, क्योंकि वास्तव में ये पहले ऐसा नहीं था, पहले फोटोग्राफर को बुलाना पड़ता था, अब तो हर व्यक्ति फोटोग्राफर। मैं भी परेशान, मैंने तो नियम तो बनाया कि मेरे साथ सेल्फी नहीं, तुम दोस्तों के साथ लेना, मगर फिर भी रोकते रोकते मुश्किल। तो आपके जिसके भी घर में मेहमान रुकेंगे तो प्लीज ये ध्यान में रखो, आपका कितना भी करीबी दोस्त हो, एक समय तय करो, भले ही उनको पूछ के, जैसे अभी बोला कि मेरे दोस्त आएंगे मिलने, आए हाँ भाई आए, वो एक आधा घंटा बैठो, थोड़ी बातचीत हो जाए, ये हो जाए, 1-2 फोटो हो जाए, निकल जाए। फिर उसको भी तो है, उसके कार्यक्रम भी है, समय का भी कई बार आपको मालूम है, यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, ऐसी जगह से भी वो आया होगा। अपने घर में भी जब अपने बच्चे आते हैं दूसरे प्रदेश से, दूसरे देश से, तो उनके भी पेट ठीक होने में 2-3 दिन लगते हैं। आप सबको अनुभव होगा, या पेट खराब भी होते हैं, पानी उनको पचता है नहीं पचता, ये सब हमें अनुभव आया है, तो ये बात उनके साथ भी हमें ध्यान में रखना है। शाम को हम लोग जब घर पे भोजन कर रहे थे तो उनके घर पे खाने पे हम लोग बैठे, तो देयर वर 3 जनरेशंस। वो लेडी थी, मतलब उस समय उसकी उम्र शायद 50 रही होगी, और उसकी जो मदर थी शायद वो 80 की रही होंगी, उसका ब्रदर उससे 5 साल बड़ा रहा होगा, बेटी नेक्स्ट जनरेशन। तो देयर वर 3 जनरेशन वी आर सिटिंग। हम जब यहाँ से आज जापान के बारे में आप पढ़ते होंगे, एक अलग रूप उस देश का बनता है, पर उस रात के डाइनिंग टेबल पे आई थिंक हमने 8-9 बजे चर्चा शुरू की होगी। मदर को तो जापानीज मतलब इंग्लिश आती नहीं थी, बेटी को आती थी, और ब्रदर थोड़ा थोड़ा जानता था, टैक्सी ड्राइवर था। बट आफ्टर 9:30 एवरीबडी वाज रियल, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हर देश के इतिहास में होती हैं। जैसे हमने डिस्कशन सुभाष चंद्र बोस पे शुरू किया, क्योंकि जापान से हमारा कनेक्शन सुभाष चंद्र बोस जी का है, तो देशभक्ति या देश की बातें शुरू हो गई। कभी भी कोई भी कन्वर्सेशन कहीं भी जा सकता है। तो वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पे अमेरिका ने अटैक किया था, आप सब लोग जानते हैं, और आज भी ओकिनावा के मेजॉरिटी पोर्शन में अमेरिकन फोर्सेस स्टे करती हैं। इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा आपका इन्फॉर्मेशन हो, ऐसा भी ना हो कि मतलब हम लोग थोड़ा सा होमवर्क प्रवासी भारतीय इवेंट के बारे में, थोड़ा सा है ना होमवर्क है ना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में, तो इंडोर के बारे में तो डेफिनेटली आप लोग होंगे, नहीं है तो थोड़ा सा होमवर्क कर लें।
मध्य प्रदेश के बारे में, कंट्री के बारे में, तो मतलब है ना थोड़ा सा चीज़ें है ना मतलब हमको मालूम हो, सो दैट वी कैन इंटरेक्ट। जैसे महाकाल के बारे में बताओ तो फिर हमको है ना, हम 2 लाइन के बारे बता नहीं पा रहे हैं, राइट? क्या काम हुआ, कितने लोग महाकाल देख लिया? सभी ने देख लिया, ठीक है। तो ठीक है, फिर तो फिर दिल से आओ मेरा लोग बनने के बाद, हाँ महाकाल लोग का सभी ने देख लिया, राइट? तो मुझे लग रहा है सारे लोग चाहेंगे, राइट? तो नियरेस्ट प्लेस है, कुछ विजिट कराना है तो फिर वो मतलब वही जाके हिस्ट्री चीज़ें मतलब है ना उनके क्या पसंद है उसके बारे में हम डेफिनेटली डायलॉग है ना शुरू कर सकते हैं। सो मुझे डेफिनेटली आप लोग अच्छे करेंगे और मोमेंट्स क्रिएट करना है। हमारी लालच ये है कि थोड़ा मोमेंट्स का कैप्चर भी कर ले। हो गया, बाग है उसमें, तो इनकी सबकी स्टॉल्स रहेंगे जो वो लोग देख सकेंगे, एक्सपीरियंस कर सकेंगे। और इसके अलावा तो इस तरीके की व्यवस्थाएं, इस तरीके की चीज़ें हमारी कार्यक्रम स्थल पे रहेंगी। कार्यक्रम स्थल के अलावा भी जहां आप लोग अपने गेस्ट को घुमाने ले जाने वाले हैं वो रहेंगे राजवाड़ा, गोपाल मंदिर, खजराना गणेश मंदिर, रंजीत हनुमान मंदिर, छतरियाँ। इन सभी जगहों पर भी शाम के समय 5 बजे से रात में 10 बजे तक हम लोगों ने कल्चरल परफॉर्मेंस की व्यवस्था रखी है ताकि जो भी लोग वहाँ विजिट कर रहे हैं वो इसको भी एक्सपीरियंस कर सके। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर की गई बैठक पर आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने जानकारी दी। आज जो परिवार अपने घरों पर ठहराने वाले हैं उन परिवारों में से एक सदस्य यहाँ इस बैठक में अपेक्षित है। उन परिवार के सदस्यों जो पूरे समय हमारे अतिथियों के साथ रहने वाले हैं उनसे हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि इंदौर में जो लोग पधार रहे हैं प्रवासी भारतीय और पधारो हमारे घर, ये जो आह्वान किया है इंदौर ने और उसके अंतर्गत ये जो अपने घरों में ठहराने वाले हैं वो इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम 3 दिन तक कैसे अच्छे से उनकी स्वागत, अभिनंदन और सेवा आदि कैसे कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्या क्या उनका शेड्यूल रहेगा, ये सब बातें उनसे आज हम करने वाले हैं। और उसी आधार पर ये बताएंगे कि एयरपोर्ट से लेने जाने से लेकर तो वापस छोड़ने तक का हमारा जो घर है, परिसर है, और उसमें सब में कैसी व्यवस्था की जाना चाहिए, क्या क्या अपेक्षित है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों पे आज बातचीत हम करने वाले हैं। अभी हमने ये तय किया है कि एक परिवार से एक सदस्य जो पूरे समय उन अतिथि के साथ रहने वाले हैं उनके साथ एक बार हम संपूर्ण चर्चा कर लें कि किसी भी प्रकार की असुविधा उनको नहीं होना चाहिए और उनको इस बात का आभास कराना है कि आप हमारे हैं, हमारे घर पर आए हैं। और जैसे रिश्तेदारों का हम स्वागत करते हैं, ऐसा तिलक लगाकर, आरती उतार कर, रंगोली बना करके स्वागत करने के साथ साथ उनको एक वाहन भी हमारी तरफ से उपलब्ध रहेगा पूरे 3 दिन तक। तो वाहन के साथ जो ड्राइवर रहेगा उस ड्राइवर की भी हम कल एक बैठक करने वाले ड्राइवरों के सबके साथ में, और उनको बताएंगे कि हम जिन लोगों के साथ रहेंगे वो हमारे अतिथि है, हमारा व्यवहार कैसे उनसे अपेक्षित हो, इंदौर के बारे में या कोई जानकारी मांगते हैं तो क्या क्या जानकारी उनको है, ड्राइवरों को किस प्रकार से वो बताएंगे, पहले से उनको सब रहे। इसलिए कल उनके ड्राइवरों के साथ भी हम बैठक करने वाले हैं। वहीं प्रवासी भारतीयों को अपने घर पर रखने वाले इंदौरियंस में भी काफी उत्साह देखा गया, जिन्होंने प्रवासी भारतीयों के लिए स्पेशल प्लान बनाया है। देखिए, बाकी तो बहुत सभी घरों में बहुत भारतीय संस्कृति के हिसाब से व्यवस्थाएं सब अपने स्तर पर कर रहे हैं। जो मैंने व्यवस्था की है उसके बारे में आपको जानकारी दे देती हूँ कि जब भी हमारे मेहमान जो भी हैं, वी डोंट नो, अभी एज प्रेजेंट हमें नहीं मालूम है कौन आ रहा है, पर जो भी आएगा एयरपोर्ट से जब हमारे घर पर प्रवेश करेगा वहाँ से हमारा रोल चालू होता है। तो हम एक रेड कारपेट वेलकम उनको देना चाहेंगे, साथ में ढोलकी रहेगी जो, और हमारी बालकनी से हम लोग फूलों की वर्षा करेंगे उनके ऊपर, जिससे उनको एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस वहीं से क्रिएट होने लग जाएगी। केसर चंदन का तिलक लगाएंगे, मालवी पगड़ी पहना के उनको एक फील गुड फैक्टर के साथ घर में प्रवेश करेंगे। और प्रवेश होने के बाद उनको बहुत आतिथ्य में, जो हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से खान पान तो वैसे भी इंडियन रसोई तो सब जगह फेमस है, उसी अनुसार हम लोग उनको खिलाएंगे। अभी ठंड है और दादी नानी के जो लड्डू होते हैं, गोंद के लड्डू और तिल गुड़ के लड्डू
और मेरे हस्बैंड ने एक बहुत सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है, क्योंकि मम्मी तिल गुड़ के लड्डू में एक कॉइन रख देती थी और दैट वुड प्रेजेंट के तौर पर मिलता था। तो इस बार हम लोग ने उनके लिए भी ऐसे ही कुछ सरप्राइज़ प्लान किए हैं। लड्डू के अंदर 5 रुपये का जो ये अपना अमृत महोत्सव के प्रधानमंत्री जी ने जो लॉन्च किया है, वी हैड दैट कॉइन्स विद अस। हम उनको उस कॉइन्स में उसको रखेंगे, उनको प्रेजेंट करेंगे, बता देंगे उनको, और एक तरह से वो मोमेंटो भी होगा उनके लिए, और एक उनको करेंसी के बारे में भी जानकारी होगी। और बहुत सारी सरप्राइजेज वी हैव प्लान्ड। हमने उनके लिए फलों के बुके भी प्लान किए हैं कि जो उनके रूम्स में रखेंगे, वेन एवर दे फील लाइक दे कैन प्लग दैट फ्रूट और वो खा सकते हैं। सरप्राइजेज़ के नाम पर तो हमने बहुत सारी गिफ्ट्स बहुत उनके लिए प्लान किए हैं। आपको बता दें कि प्रवासियों को घर पर रुकवाने वाले व्यक्ति की सारी जिम्मेदारी को लेकर बताया गया है, जिसमें प्रवासियों के रुकने, उन्हें छोड़ने और यहां तक कि एयरपोर्ट तक छोड़ने की जिम्मेदारी भी तय व्यक्ति की ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।